अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपोजिशन पार्टी का क़याम लाया है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इसका सच में कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। 2 दिन पहले ये ऐलान किया गया था कि जुम्मे के दिन नमाज के बाद प्रोटेस्ट होगा। ना प्रोटेस्ट हुआ, ना लोग नज़र आए, ना ये ख़ुद नज़र आए। 3-4 घंटे गुजर गए हैं, मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ कोई प्रोटेस्ट हमें नज़र आए। लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए आपको कैंपेन चलानी होती है, आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होता है, आपको ग्राउंड पे काम करना होता है, आपको लोगों को अच्छे तरीके से यह बताना होता है कि हम आपकी आज़ादी के लिए बाहर निकल रहे हैं, हम एक पुरअमन एहतजाज करेंगे, आप सब ने इकट्ठा होना है। आपको लोगों को मकामात का बताना होता है कि आपने यहाँ यहाँ इकट्ठा होना है। इस तरह का इन्होंने कोई काम भी नहीं किया। इनके जो प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, एक बहुत बड़ी नाकामी है। और मेरे ख्याल में मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का क़याम लाया है, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसकी लीडरशिप बिल्कुल इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, चाहे वो महमूद खान अचकज़ई हो, ये जितने लोग भी हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हो। इनका मकसद ये था कि ये इनका फ़ौज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बाहर से कोई आवाज़ उठाएंगे, एहतजाज करेंगे। इस तरह का इन्होंने अभी तक कोई काम भी नहीं किया। मुझे तो इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सिफर लगी है। और 2 दिन पहले जब इन्होंने ऐलान किया कि जुमे के दिन प्रोटेस्ट होगा नमाज जुमा के बाद, अभी तक हमें कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई है। 3-4 घंटे गुजर गए हैं, मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ कोई वीडियो सामने आ जाए, लोग नज़र आ जाएं। ये ख़ुद नज़र नहीं आ रहे, लोग क्या नज़र आएंगे। इन्होंने सही तरीके से लोगों तक पैगाम पहुँचाया ही नहीं है। इस तरह आप इमरान खान की नुमाइंदगी करेंगे, इस तरह आप इमरान खान के लिए बाहर निकलेंगे, इस तरह आप महंगाई के ख़िलाफ़ बाहर निकलेंगे। जो महंगाई के ख़िलाफ़ इस वक्त जो गरीब आवाम जो तरसी हुई है, वो तो उनका भरोसा ही उठ जाएगा आपसे। यह एक बहुत बड़ा फेलियर है। हमें लगा कि कोई बड़ा एहतजाज होगा, पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त बाहर निकलेगा। आपने अच्छे तरीके से पैगाम ही नहीं पहुंचाया लोगों तक, ना इसकी सोशल मीडिया पर कोई आवाज़ हमें आई है। आपको एक हलचल मचानी होती है, सोशल मीडिया पर यह पैगाम पहुंचाना होता है कि आपने आना है, इन मकामात पर आना है, बड़ी तादाद में आना है, आपकी आज़ादी के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। इस तरह का कोई काम भी ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने किया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने किया। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? एक बंदा है, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए पिछले 3-4 साल से जेल काट रहा है, कैद तन्हाई में है, उसकी फैमिली के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा, उसकी एक आंख का विजन जो है 85% तक चला गया है, उसके जो ज़ाती मौलजीन हैं उस तक रसाई हासिल नहीं है, फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। ईद पे मुलाकात होगी, इस हवाले से अभी कोई गारंटी भी नहीं है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि मुलाकात करने देंगे या नहीं। आखिर ये इस तरह कब तक चलता रहेगा? यह इंसानी बुनियादी हकूक़ की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। इस तरह दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं होता। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अदालतों को कंट्रोल कर रखा है, हर इदारे को कंट्रोल रखा है। जो 600 से 700 सिविलियन इदारे हैं, उनमें भी कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है। तो इस तरह जो है मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। पाकिस्तान की आवाम को ख़ुद बाहर निकलना होगा। इनके भरोसे आप बैठे रहेंगे, कुछ नए लीडर्स आएंगे सामने तो उन्हें मौका मिलेगा, वो मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, कुछ हमारे मुल्क की प्रोग्रेस भी होगी। अदरवाइज़ इनके ऊपर ही अगर आप मुल्क को छोड़ेंगे तो हमारा मुल्क कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। आप देख लें, महंगाई इस वक्त इस कदर ज़्यादा है। मेरे हाल में इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लोगन है वो महंगाई का ही होना चाहिए। महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। इन्होंने सिर्फ 5 रुपये का रिलीफ़ दिया है और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ़ दे दिया। क्या रिलीफ़ दिया है? 414 रुपये पेट्रोल था, 15 रुपये 410 रुपये कर दिया। पाकिस्तान की आवाम फिर चुप करके बैठ गई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की आवाम की ज़मीर जाग क्यों नहीं रहे। डीज़ल की कीमतों का भी वही है, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अभी और भी मुश्किलात आएंगी आपके ऊपर। FPR ने अभी ये टारगेट किया है कि हमने 15.26 ट्रिलियन का हमने टारगेट रखा है कि हमने ये पैसा इकट्ठा करना है। FPR वो टारगेट इनसे इकट्ठा होगा नहीं, तो लिहाजा इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में सही भर के इजाफा करना है। अभी और भी आपके ऊपर काफ़ी सारी मुश्किलात आएंगी और वो सारी मुश्किलात, वो जो बोझ है वो पाकिस्तान की आवाम को उठाना होगा। इसमें कसूर किसका है? जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ये एक दिन भी छुट्टी पे नहीं गए हैं। इनका हमेशा कंट्रोल रहा है पाकिस्तान के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म बदलते रहे हैं लेकिन हुकूमत इनकी रही है। सियासत के अंदर बहुत ही बड़ा हाथ है इनका, मुदाखलत करते हैं ये, हालांकि वादा करते हैं, ये हलफ भी लेते हैं कि हम सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन ये इंडिया वालों को धमकी देते हैं कि वो जो है सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं। उनकी जो आर्मी है वहाँ पर कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा। पाकिस्तान के अंदर 4 बार मार्शल लॉ लग चुका है। मुशर्रफ का 8 साल, सब ने जो है ना एक लंबा अरसा हुकूमत की है। जनरल अयूब से हम कहानी शुरू करें, फिर यहाँ जनरल आसिम मुनीर पे जाकर ख़त्म होती है। यह बंदा भी अभी तोला हुआ है। 28 अमेंडमेंट जैसे ही नाफिज होगी उसके बाद वो मुल्क का प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। नून लीग को भी उसने लात मार देनी है, पीपल्स पार्टी को भी उसने अपनी औकात दिखा देनी है। उसमें शुक्र है इमरान खान का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को तो वैसे भी कोई रिलीफ मिलना ही नहीं है। पाकिस्तान की आवाम का इन्होंने सही करके जीना हराम किया हुआ है। जंग किसी और मुल्क के अंदर चल रही है, नुकसान पाकिस्तान की आवाम को हो रहा है।
لہٰذا پاکستان کی عوام کو خود کرنا ہوگا کچھ، اور میں ان سے بڑا مایوس ہوں۔ تحریک تحفظ عین پاکستان، ان کی پروگرس مجھے بالکل تھکی ہوئی لگی ہے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی مجھے تو نظر نہیں آئی ہے۔ ان کو کچھ الگ کرنے کے لیے انہیں یہ اچھے طریقے سے پیغام پہنچانا چاہیے تھا کہ آپ نے ان مقامات پر آنا ہے، ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ یہاں پر لوگ ایک بندہ ہمیں نظر نہیں آیا، یہ خود نظر نہیں آیا ہمیں آئے۔ اس کے بعد تو صرف اعلان کرنے سے نہیں، آپ کو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہوتا ہے، آپ کو ایک کمپین چلانی ہوتی ہے، گراؤنڈ پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ لوگوں تک آپ نے پیغام ہی صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا، اس کی کوئی ہمیں ہلچل ہی نظر نہیں آئی کہ اس طرح کا کوئی پروٹیسٹ بھی ہوگا جمعہ کی نماز کے بعد۔ کوئی آپ کو ہلچل نظر آئی ہے؟ کچھ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ جمعے والے دن پروٹیسٹ ہوگا، کسی کو بھی نہیں پتہ تھا، ویسے ہی منہ اٹھا کے انہوں نے اعلان کر دیے 2 دن پہلے۔ آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا، مکمل فیلئر۔ اس طرح آپ عمران خان کی ہدایت پر عمل کریں گے اور اس کے جو ویژن ہے اس کو آگے لے کر جائیں گے، اس طرح یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آپ نے مہنگائی کے خلاف بات کرنی ہے، پاکستان نے ریکارڈ بریکنگ قرضے لیے ہیں، اس پر آپ نے بات کرنی ہے۔ دہشت گردی کے سپاٹ پہ پاکستان نمبر 1 پر آ گیا ہے، اس پر آپ نے بات کرنی ہے۔ مڈل کلاس آدمی کی سیلری وہی ہے، اس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں پر آپ نے بات کرنی ہے، مہنگائی کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ یہ سب سے اہم سلوگن ہے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا، اور مکمل فیلئر ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کا۔ مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے لگتا ہے سہیل آفریدی 4 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، کے پی کا وہ وزیر اعلیٰ ہے، اسے خود یہ سارے سٹیپس اٹھانے ہوں گے، یہ تحریک تحفظ عین پاکستان کو بالکل سائڈ پہ کیا جائے۔ یہ خود آگے سے لیڈ کریں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں، یکجا کریں۔ جب یہ کراچی بھی گئے تھے، ایک بڑا ہجوم آیا تھا، عوام کا سمندر آیا تھا، اندرون سندھ کے اندر بھی یہ گئے تھے، تو پاکستان کی عوام سہیل آفریدی کو جانتی ہے۔ سہیل آفریدی کو یہ خود لیڈ کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے عوام کا ایک سمندر آپ کو نظر آئے گا۔ سہیل آفریدی کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، بالکل عوام باہر نکلے گی، کیوں نہیں نکلے گی؟ عمران خان کے لیے لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ سہیل آفریدی کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تحریک تحفظ عین پاکستان کا جو بیچ میں ہے، آئی تھنک اسے نکال دینا چاہیے۔ جیسے ہی تحریک تحفظ عین پاکستان نکل جائے گی، پاکستان جو ہے، سہیل آفریدی جو ہے وہ اگر لیڈ کریں گے، تو اس کے بعد لوگ بھی باہر آئیں گے، آپ کا ہر پروٹیسٹ جو ہے وہ کامیاب بھی ہوگا، ڈی چوک والی طرف بڑھیں گے۔ حالانکہ انہوں نے ظلم کی تو ویسے کافی انتہا کر دی ہے۔ یہ جو لاسٹ منگل کو جو کچھ بھی ہوا 26 نمبر چوکی اسلام آباد میں، وہاں پر گولیاں چلائی گئی ہیں، لیکن حقیقی آزادی کے لیے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا اور بڑی تعداد میں نکلنا ہوگا۔ اور سہیل آفریدی کو میری یہ سجیشن ہے کہ انہیں خود یہ کام کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔